नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल जिसमें समय का ज्ञान नहीं रहता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान में जो हम कार्य करते हैं उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो वाक्य लिखा आया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो दोस्तों, इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, यदि हिंदी वाक्य होगा तो इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ये शब्द आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो डू और डज होती हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति के साथ डज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया होगा आप लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू और डज होती हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब देखते हैं दोस्तों। इस टेंस में मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया होती है उसका फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है और साथ में एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं। ठीक है ना, कि वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है और साथ में एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं। नोट इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है। क्या है वो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ई एस या आई एस नहीं जोड़ते। प्लूरल सब्जेक्ट से मतलब ये है कि यदि बहुत सारे लोग, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता है। आगे देखिए, आगे अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक सूत्र, एक स्ट्रक्चर, एक फार्मूला की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक फार्मूला क्रिएट करेंगे। उस फार्मूला की सहायता से हम जो एग्जाम्पल हैं उन्हें बनाते जाएंगे, जो सेंटेंस है उन्हें बनाते जाएंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब होता है कार्य करने वाला व्यक्ति अर्थात कर्ता। जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है। इसके बाद हमें लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो वर्ब कहलाती है, क्रिया कहलाती है। इसमें हम एस, ई एस या आई एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म शेष बचा हुआ जो वाक्य है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वाक्य है अपना कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया, सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति। तो इसमें सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला व्यक्ति है राम, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे राम। इसके बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमें वाक्य के अंत में मिलेगी, जिसमें ताहती है लिखा आएगा वो वर्ब कहलाएगी। वर्ब क्या है? जाता है। जाना के लिए गो बोलते हैं, एक वचन करता है तो वर्ब में ई एस जोड़ दिया। राम गोज, कहाँ जाता है राम? विद्यालय। विद्यालय के लिए टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। अब राम विद्यालय कब जाता है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन के लिए डेली। एक चीज और दोस्तों, ताकि आपको वाक्य बनाने में बहुत आसानी जाएगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। सब्जेक्ट को हमने पहले लिखा, राम को पहले लिखा, फिर उल्टे साइड से वाक्य को बनाना प्रारंभ कर देते हैं। सब्जेक्ट बस को पहले लिखते हैं, फिर वाक्य को उल्टी साइड से। राम लिखा, फिर क्या है? वर्ब जाता है। जाता है के लिए गोज, कहाँ जाता है? विद्यालय, तो टू स्कूल। और कब जाता है? प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के लिए डेली। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। मैं उसकी मदद करता हूँ। अगला जो एग्जाम्पल है, मैं उसकी मदद करता हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं जो है वो बहुवचन कर्ता कहलाता है। तो इसमें हम वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मैं के लिए आई लिख दिया। इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब है मदद करना, मदद करना के लिए हेल्प। और किसकी मदद करता हूं? उसकी के लिए हम आई हेल्प हिम। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक जिसमें नॉट शब्द आए वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया है डू और डज। सब्जेक्ट के बाद हमने सहायक क्रिया डू और डज को लिखा। नेगेटिव है तो नॉट को लिखा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए इस फार्मूला की मदद से हम किस प्रकार सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है गाय घास नहीं चरती है।
सेंटेंस है हमारा गाय घास नहीं चरती है। जैसा कि मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया है, सेम उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे, सिर्फ ये नेगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? गाय। गाय एक विशेष जीव है तो हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया। गाय के लिए हमने काऊ लिखा, द काऊ। अब हमें वाक्य का क्या करना है? पीछे साइड से प्रारंभ कर देना है। गाय क्या कर रही है? चरती है। नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है द काऊ। काऊ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हमने डज लगा दी। अब वाक्य जो क्या है? नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए नॉट लिख दिया, द काऊ डज नॉट। अब क्या है वर्ब? चरना। चरना के लिए ग्रेज। और गाय क्या चरती है भाई? घास, तो घास के लिए ग्रास। द काऊ डज नॉट ग्रेज ग्रास। गाय घास नहीं चरती है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है दोस्तों, वे यहाँ नहीं रहते हैं। अगला उदाहरण है हमारे सामने, वे यहाँ नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट है वे के लिए दे। दे जो है हमारा बहुवचन है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगी। इसके बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिख देना है। दे डू नॉट। वर्ब क्या है? रहना। रहना के लिए लिव बोलते हैं। और कहाँ रहते हैं? यहाँ। यहाँ के लिए हेयर। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट दे को लिखा, इसके बाद ये बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगी। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब है रहना। रहना के लिए लिव। और कहाँ रहते हैं? यहाँ। यहाँ के लिए हेयर। दे डू नॉट लिव हेयर। अब हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम इसका भी फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सहायक क्रियाओं को लिख देते हैं। जो सहायक क्रिया होंगी उनको वाक्य के सबसे पहले लिख दिया जाता है, बस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो फार्मूला देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हमने सहायक क्रिया डू डज लिखा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पहला सेंटेंस है दोस्तों, क्या राधा मीठा गाना गाती है। पहला सेंटेंस जो है हमारा, क्या राधा मीठा गाना गाती है, ये इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले हमें सहायक क्रियाओं को पहले लिखना है। सब्जेक्ट देखेंगे हम राधा। राधा जो है एक वचन करता है, राधा एक व्यक्ति है तो हेल्पिंग वर्ब डज लग जाएगी। ये हमने हेल्पिंग वर्ब डज लिख दी। इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राधा। राधा के लिए राधा। फिर लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? गाती है। तो गाना के लिए क्या बोलते हैं? सिंग। क्या गाती है? ऑब्जेक्ट मीठा गाना। तो डज राधा सिंग आ स्वीट सॉन्ग। आ स्वीट सॉन्ग मतलब मीठा गाना। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों, क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं। अब कुत्ते जो हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। तो हम क्या करेंगे? हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। कुत्ते विशेष हैं तो द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। डू द कुत्ते के लिए कुत्ता के लिए बोलते हैं डॉग, और कुत्ते हैं बहुत सारे हुआ तो इसमें एस लगा देंगे। डू द डॉग्स। कुत्ते क्या करते हैं? वर्ब देखिए, वर्ब है भौंकना। भौंकना के लिए बार्क। डू द डॉग्स बार्क। अब कब भौंकते हैं कुत्ते? रात में, तो इन द नाइट। डू द डॉग्स बार्क इन द नाइट। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, यह इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर बना दिया जाता है। इसमें क्या शब्द भी आएगा और नहीं शब्द भी आएगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले हम डू डज को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हम नेगेटिव नॉट को लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देंगे। तो पहला उदाहरण है हमारा, क्या मोहन पैसे खर्च नहीं करता है। इसमें जो मोहन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब डज लग जाएगी, सहायक क्रिया डज लग जाएगी। तो क्या के लिए हमने डज लिखा, सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन के लिए मोहन। नेगेटिव है तो नॉट लिखा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खर्च करना। खर्च करना के लिए बोलते हैं स्पेंड। और ऑब्जेक्ट मोहन क्या खर्च करता है? पैसे। पैसे के लिए मनी। डज मोहन नॉट स्पेंड मनी। क्या मोहन पैसे खर्च नहीं करता है। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों, क्या वे फसल नहीं काटते हैं। इसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि सहायक क्रिया डू लगेगी या डज लगेगी। तो सब्जेक्ट है हमारा वे। वे के लिए इंग्लिश में दे बोलते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बहुत सारे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है वे के लिए दे लिख दिया। फिर क्या है सब्जेक्ट के बाद? हेल्पिंग वर्ब हुई अपनी डू, सब्जेक्ट हो गया दे। फिर क्या लिखना है सब्जेक्ट के बाद? नॉट, तो नॉट लिखा। फिर लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है काटना। काटना के लिए कट। और ऑब्जेक्ट क्या काटते हैं? फसल। फसल के लिए क्रॉप। तो डू दे नॉट कट क्रॉप।
तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।